स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं होमवर्क क्लास का 7th क्लास का होमवर्क न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर फर्स्ट साइंस रिटन होमवर्क, जो कि आपको कॉपी में व्हाट्सएप के द्वारा आपको होमवर्क मिला था। सेम चीज़ कि यहाँ पे आपको काम मिलेगा जो एज अ वीडियो की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो आपको नोट डाउन करना है जो मैं आपको अंडरलाइन कराता हूँ। ये क्लास 7th है, गौरव क्लास 7th जी, मतलब दैट मीन्स गर्ल्स का। सो होमवर्क्स बॉयज़ का और गर्ल्स का सेम रहेगा, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम तारीख और हमारी जो डेट है वो उसका भी ध्यान रखना है कि डेट हमारा कौन सी डेट का था, अप्रैल 23 का। जो बच्चे लेट आए थे या बाद में आए थे तो उनके लिए एज अ रिवीजन उनको ये काम आप या तो आपको फ्रेंड हो उनको आप सेंड कर सकते हो या फिर आप उनको शेयर कर सकते हो, भाई ये वीडियोस हैं कि इन वीडियोस को वो देख सकें और अपना काम कंप्लीट कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक जो चीज़ हम समझते हैं एक एक वर्ड के ज़रिए, एक एक लाइन के ज़रिए, एक पैराग्राफ के ज़रिए कि चैप्टर स्टार्ट होता है। भाई चैप्टर का नेम, जैसे कि हमने चैप्टर नीचे पढ़ा दे भी रखा है इसमें कि भाई चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तो बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो इसको चैप्टर को करना स्टार्ट है। फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स यहाँ बोल रहा है कि भाई फूड ज़रूरी होता है सभी ऑर्गेनिज्म, लिविंग मतलब जीवित, जिंदा ऑर्गेनिज्म मतलब जिंदा कोई भी जिंदी चीज़ है, जैसे प्लांट और एनिमल्स और कीटे, जो चीटे होते हैं, चीटे और चीटियाँ, ये इंसेक्ट्स होते हैं, जो ये सब क्या होते हैं, लिविंग्स होते हैं। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपके बर्ड्स हैं, आपके क्रोकोडाइल हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके प्लांट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सब क्या है, ऐसे उनको क्या चाहिए, फूड चाहिए। फूड उनके लिए ज़रूरी है। फूड क्या देता है उनको, एनर्जी देता है, ताकत देता है, ऊर्जा देता है, पावर, जो एनर्जी देता है। ठीक है, एनर्जी क्या देता है, एनर्जी। ठीक है, प्लांट्स में एनर्जी मिलती है। प्लांट्स में एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है भाई, उसको मिलती है ग्लूकोज की फॉर्म में। अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक प्रोसेस भी आएगी इसमें कि भाई प्रोसेस में एक C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, फॉर्मूला होता है ये। तो आगे लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड समझना है, हमें समझेंगे एक एक करके। सो इसको इरेज करता हूँ मैं यहाँ से, और कि भाई हमें जो समझना है ना, वो एक ऐसे समझना है कि बिल्कुल मज़े से, जैसे कि भाई मज़े से पढ़ना, कोई स्ट्रेस, कोई डरना नहीं किसी से भी। जो भी पढ़ना है खुलकर पढ़ना है, बिल्कुल कोई किसी बात की दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। कि भाई कोई चीज़ डाउट होता है तो व्हाट्सअप पे ही आप पूछ सकते हो, सर मुझे ये मतलब समझ में नहीं आया, स्क्रीनशॉट करके मुझे पूछ लिया, भाई सर मुझे ये लाइन समझ में नहीं आई या ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसको और अच्छे से बता दो। तो मैं आपको अलग से एक ऑडियो, कि व्हाट्सएप पर ऑडियो तो नहीं, ये रहा ऑडियो, ये ऑडियो वाला है ना, ये वाला पार्ट नीचे कोने में देखो, इधर साइड में जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये ऑडियो वाला पार्ट है। ये ऑडियो काम आता है, आपको मैं समझा दूंगा हिंदी में। ठीक है, तो ये आपकी मदद मैं वहाँ से करूँगा, आपकी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ वीडियोस देखनी है और अपने प्रॉब्लम्स को पूछने हैं। ठीक है, सो हमें यहाँ जो पढ़ना है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन्स क्या होता है, फैट्स क्या होता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट जो भी मीठी चीज़ है वो कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन जो भी आप जैसे चावल आप खाते हो, क्या कहते हो ना उसे, दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। इवन आप जो मीट मछलियाँ खाते हो इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन खानी नहीं चाहिए। दाल सबसे अच्छी प्रोटीन का सोर्स होता है। दाल अगर किसको प्रोटीन चाहिए तो दाल में बहुत अच्छा होता है, और बाकी बहुत सारी चीज़ों में होता है प्रोटीन, जैसे कि आपको मूंगफली में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं प्रोटीन्स के। फैट्स भी ज़रूरी होता है। बोलोगे सर फैट्स लेंगे तो मोटे हो जाएंगे, तो मोटे होगे, एक होता है फैट्स में भी गुड फैक्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल के रूप में आता है। फैट्स जैसे तेल हो गया। ठीक है, अब जो तेल हो गया ना वो फैट है। ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल, अब बैड कोलेस्ट्रॉल वो बड़ी क्लास में आता है। तो आप नेट पे कभी पढ़ सकते हो, नेट पे पढ़ सकते हो, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब आता है विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारे विटामिन्स होते हैं। विटामिन जो कि आपको एक तो मिलता है भाई, विटामिन ए गाजर से मिलता है, विटामिन बी आपको किसी और चीज़ से मिलता है, विटामिन सी आपको दही से मिलता है, और विटामिन डी आपको सन से मिलता है। तो ये सब आपको विटामिन के रूप में मिलता है। विटामिन इनडायरेक्टली मिलता है हमें। ठीक है, मान लो भाई इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी मिलता है। तो मिनरल्स, अब आता है मिनरल्स के बारे में समझते हैं। मिनरल्स होता है प्लांट्स के अंदर,
मिनरल्स प्लांट्स में भी होता है, हर चीज़ में मिनरल्स होते हैं। जैसे पानी, स्पेशली पानी में ज़्यादा होता है मिनरल्स। पानी में मिनरल वाटर है, मिनरल वाटर है, इसके मिनरल्स मिले हुए हैं। मिनरल्स क्या होता है? खनिज पदार्थ, ठीक है। आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, ये सारे क्या है? मिनरल्स भी जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। तो ये सब ये क्या है? कॉम्पोनेंट है, कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। ये सारे कॉम्पोनेंट मतलब भाई फूड के अंदर आते हैं इन सब, ठीक है। दिस कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। इन सभी को क्या बोलते हैं? इन सभी को कुल मिला के क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? और ये सब हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। आगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, आगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं रिक्वायर फूड, सभी को क्या चाहिए होता है? खाना चाहिए होता है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। प्लांट्स खुद खाना बना लेते हैं, खुद बनाते हैं। जो उन प्लांट्स को कहते हैं हम ऑटोट्रॉफ, जो खाना खुद बनाते हैं ना, उनको उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस प्लांट्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। अब प्लांट्स दो प्रकार के भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, जो कि आपको वीनस फ्लाई ट्रैप मतलब जो मक्खियों को खा लेती है, तो वीनस फ्लाई ट्रैप है, तो वो एक हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है। यहाँ पे अब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, अब ऑल लिविंग सभी को चाहिए होता है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, वो खाना खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं। तो उन प्लांट्स खुद बनाते हैं, तो उसको उस चीज़ को कहते हैं, हम क्या कहते हैं भाई? इसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट्स के कहलाएंगे ऑटोट्रॉफ। ऑटो मतलब अपने आप, और खाना बनाने वाले, ट्रॉफ मतलब खाना बनाने वाले, ऑटोट्रॉफ, ठीक है। और भाई हमने छोटी क्लास में पढ़ा था भाई, और आगे क्या कि भाई एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट, अब नहीं बनाते हैं, तो हम क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ, हम प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। हम खुद खाना नहीं बनाते ना, हम दूसरों पे डिपेंड होकर खाना बनाते हैं, खाना लेते हैं उनसे। जैसे कि हम प्लांट से खाना लेते हैं, ठीक है। हम खुद खाना नहीं बनाते, हम बनाते किससे लेते हैं? हम प्लांट से। हम खाना नहीं बनाते मतलब कि हम सनलाइट से खाना नहीं लेते। हमारा जो खाना, हमारा एनर्जी जो हम लेते हैं ना, वो एनर्जी हम प्लांट से लेते हैं। प्लांट कहाँ से लेती है? प्लांट से लेती है सन से, ठीक है। सन से लेगी, तो सन से लेती है, तो ये सन पर डिपेंड हुई। दैट मीन्स ये खाना अब सन दे रहा है, सनलाइट इसको दे रहा है डायरेक्टली। लेकिन हम तो नहीं है ना भाई, हम आकर के, हम जादू तो नहीं है, जादू वो मूवी वाला के हम बोलेंगे भाई जादू के धूप खाता हूँ मैं, धूप। हम धूप नहीं खाते हैं, हम प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। धूप कौन खाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट्स खाते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट उसके बाद है कि ऑल लिविंग ऑर्गेन, ये सारे ऑर्गेनिज्म नहीं बनाते, हम सब नहीं बनाते, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। अब देखो उसके बाद क्या बोल रहा है कि भाई ये सारे कहाँ से, हम कहाँ से लेते हैं? हम लेते हैं दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, कि भाई हम खाना या तो प्लांट खाएंगे या एनिमल्स खाएंगे, ठीक है। तो हम प्लांट्स खाते हैं, तो थस इस वजह से ह्यूमंस और एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स, कि भाई हम सारे हैं ना, वो एनिमल्स, जानवर, और हम मतलब कि इंसान। तो एनिमल्स और इंसान प्लांट्स को खाते हैं। किसको खाते हैं भाई? प्लांट्स को खाते हैं। किसको खाते हैं? प्लांट्स को। और जानवरों को भी खाते हैं। हम इतने ज़्यादा बेशरम होते हैं कि हम जानवरों को भी नहीं छोड़ते, ठीक है, एनिमल्स को भी नहीं छोड़ते, कि भाई एनिमल्स जो हमारे जैसे ही होते हैं उनको भी काट के खा जाते हैं। अगर ताकतवर होगा तो उनको तो हम बोलेंगे भाई दूर रहे, तो ही बढ़िया। ताकतवर रहेगा तो भाई हमें ही खा जाएगा वो, तो हम बोलेंगे दूर रहे। तो लेकिन अगर कोई हमसे ही अब देखो चाइना वाले हैं ना, चाइना वाला कुछ भी खा जाते हैं, उनको कुछ मिला नहीं कि भाई उसको मतलब चट कर जाते हैं पूरी प्लेट को ही, और दूसरों को और दिखाते हैं कि भाई हम खा रहे हैं ऐसा। तो भाई चाइना वाले छोड़ते नहीं किसी को भी, किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ते हैं, इंसेक्ट को नहीं छोड़ते, किसी चीज़ को नहीं छोड़ते, वो खा जाते हैं वो। तो थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा होगा कि यार क्या मतलब, नहीं खाना चाहिए मछलियाँ, मुर्गे, इनको, इन जीवित चीज़ों को नहीं खाना चाहिए हमें। हमें लव करना चाहिए, इनको प्यार करना चाहिए इन सभी चीज़ों से। जितने भी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इन सभी को हमें ध्यान रखना चाहिए। प्लांट्स में तो हम फसल जो हमारे लिए बनी होती है, तो उनको हम इवनली अपनी एनर्जी पाने के लिए तो लेते ही हैं, ठीक है। अदरवाइज़ हम कुछ प्लांट्स जैसे पेड़ को, तो उनको नहीं काटना चाहिए, प्लांट्स को बोना चाहिए भाई। इन चीज़ों को हम अपनी ज़रूरतों के लिए या फिर हम इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन इनको हटाना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे उसके बाद है कि भाई उसके बाद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, कि भाई और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? फूड चाहिए होता है। सभी को चाहिए होता है फूड, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। नहीं चाहिए तो भाई, अगर नहीं चाहिए तो वो ज़िंदा ही नहीं रह पाएगा। अगर मैं बोल दूँ मुझे तो नहीं चाहिए, तो मैं धूप से काम चला, तो वो एलियंस होगा, फिर वो इंसान नहीं होगा, या फिर वो प्लांट, या फिर वो एनिमल नहीं होगा,
सॉरी प्लांट तो होगा अगर वो ऐसा बोलता है, तो प्लांट्स तो कभी बोलता ही नहीं। तो प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, कि अपना प्लांट जो प्लांट होता है वो खुद ही खाना बनाता है। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट, अब वो खाना खुद नहीं बनाते हैं ह्यूमंस, दे गेट इट फ्रॉम द एनिमल्स। ये सब हमने पैराग्राफ कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो आगे फूड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक पढ़ा था, बताया था अभी मैंने आपको, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे इसे, ट्रोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक IC। ये तो कुछ और जगह। सो अब पता नहीं क्या चल गया ये फ्लिपकार्ट, सॉरी। सो आपको देखो फ्लिपकार्ट है वो भी इंडिया का ही है, पढ़ने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है आप जैसे आजकल की न्यूज़ में पता चल रहा है कि भाई फ्लिपकार्ट के बारे में। सो ऐसा नहीं है कि फ्लिपकार्ट एक चाइना का है या इंडिया का है। टिकटॉक की तरह नहीं भी, आप ज़्यादातर बच्चे गलत चीज़ों में चले जाते हैं। टिकटॉक है जैसे, इन चीज़ों में लाइक बाइक इन चीज़ों में चले जाते हैं। तो नहीं लाइक इंडिया का है और ना टिकटॉक। तो मैं आपको सभी को बोलूँगा, या पेरेंट्स से भी आपको, अगर पेरेंट्स हैं आप सभी बगल में बैठे हैं, सो उनसे भी बोलूँगा कि अपने बच्चों को टिकटॉक चलाने से रोके, उनको ना चलाने दें, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपके बच्चों की मेंटल जो डाइट, जो मेंटल वो सीखता है ना, उसकी मेंटलिटी बदल जाती है। वो कुछ जो सुनता है वो उसको कुछ ही और वे में समझने लगता है। तो उसको ऐसा ना करने दो। या आप खुद भी सुन रहे हो तो आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बोलूँगा कि भाई आपको सिर्फ जो पढ़ाई करोगे ना आप, तो उस पढ़ाई को इमेजिनेशंस करके पढ़ो। आपको थोड़ा सा समझ में आए, आपको थोड़ा सा बाहर निकल के, थोड़ा सा नेचर्स को देखकर, तो बाहर तो अब तो नहीं निकल सकते, लेकिन हाँ, लेकिन आपको फ़ोन है तो फ़ोन के ज़रिए आप सर्च करो चीज़ों को, नई नई चीज़ों को डिस्कवर करो, समझो कि हाँ ऐसी भी चीज़ें होती हैं क्या, अच्छा ऐसी भी चीज़ें। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ये स्टूडेंट लाइफ एक ही बार मिलती है। आप स्टूडेंट, मैं भी कभी स्टूडेंट था, सो मैंने भी कभी अपना टाइम वेस्ट ऐसी चीज़ों में नहीं किया। अगर आप, चलो छोड़ो। तो टिकटॉक एक चाइना का है, मेरा कहने का मतलब है कि भाई चाइना का है, चाइना कोई भी चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी है। इवन मैं भी चाइना की चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि भाई ये फ़ोन है, कुछ भी चीज़ें, एप्पल का फ़ोन भी है वो भी चाइना का ही होता है, चाइना ही बनाती है एप्पल को, ठीक है। एप्पल का जो ओरिजिनल फ़ोन होता है वो भी चाइना बनाता है। तो उसको तो हम भाई यूज़ करते हैं, फिर भी हम बोल रहे हैं चाइना नहीं यूज़ नहीं करो, पर कुछ भी है चाइना का यूज़ करते हैं हम, कोई भी चीज़ है, प्रोडक्ट है। सो लेकिन टिकटॉक डिलीट करो क्योंकि वो गलत है, क्योंकि आजकल के ट्रेंडिंग में भी चल रहा है भाई। अगर कहने का मतलब कि आज के टाइम पे न्यूज़ में भी है कि टिकटॉक बंद होने वाला है। तो मैं भी बोलूँगा कि भाई टिकटॉक बंद ही होना चाहिए, गलत चीज़ है। लाइक ही भी होना चाहिए, गलत सलत ऐप है, पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं लोग एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट अपने घर में देखो कितनी चीज़ें होती हैं घर में एंटरटेनमेंट के लिए। आगे इसके बाद थोड़ी सी अपने चैप्टर पे ही आते हैं, समझते हैं इसको, ज़्यादा की इधर उधर की बात नहीं। तो आगे इसके बाद समझना था जो हमें ऑटोट्रॉफ के समझा भाई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो ऑटोट्रॉफ होगा। आगे प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट्स होते हैं ना वो और एक ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ, कि वो खुद ही खाना बनाते हैं अपना, बाय यूजिंग वाटर, पानी का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का, ठीक है। मिनरल्स का भी यूज़ होता है। द रो मिनरल्स में खनिज पदार्थ, जो नीचे ज़मीन में मिनरल्स बहुत सारे मिलते हैं। द रो मटेरियल्स, खनिज जो मटेरियल्स होते हैं आपके, जो भी आपके पदार्थ होते हैं, ठीक है। रो मतलब कच्चे, ठीक है, कच्चे पदार्थ होते हैं। आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, उनके आसपास में प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक रिएक्शंस बताता हूँ आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको देखो एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसे नोट डाउन करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है रिएक्शन। क्या होता है, मतलब भाई ये लाइन बता आपको तुरंत याद हो जाएगी अगर आपने वो याद कर लिया तो। ये लाइन है ना, ये वाली लाइन तुरंत 2 मिनट में याद हो जाएगी, ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन आपको 2 मिनट में याद हो जाएगी अगर वो चीज़ समझ में आ गई जो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे, कि क्या CO2 लेता है एक प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट, साथ में क्या लेता है, पानी लेता है, प्लस मतलब साथ में, ठीक है, प्लस और क्या लेता है, ठीक है, पानी लेता है, पानी H2O लेता है, और क्या लेता है, और आपका मिनरल लेता है, ठीक है, क्या लेता है, मिनरल्स, ठीक है, मतलब नीचे जो भी होते हैं वो लेता है, ये भी लेता है। तो ये 3 चीज़ें लेता है, ठीक है, क्लियर हुआ। और क्या भाई ये सब लेता है, ये चीज़ याद कर लो, ये रिएक्शन, ये चीज़ रिएक्शन के बाद में आपको क्लियर, अब और अच्छे समझ में आएगा कि भाई हाँ ये सब रियलिटी। ये लाइन यहीं पे भी ये लिखी हुई है कि भाई किसका यूज़ करता हुआ, वाटर का, मतलब पानी, ये रहा वाटर,
और कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा, मिनरल्स का है, मिनरल ये रहा। तो ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है, ये तीनों चीज़ें क्या है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। आगे द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़। जितने भी देखो प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट सॉरी विटामिन जितने भी है ना, वो सारे हमारे बॉडी को ही चाहिए होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो कि बॉडी की ग्रोथ के लिए ही चाहिए होते हैं। कि न्यूट्रिएंट्स जितने भी हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और भी आपकी चीज़ें फैट, तो ये सारी क्या आपकी क्या काम आते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, जो कि काम आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने शरीर बनाने के लिए, टू ग्रो, टू प्रिपेयर, अपने शरीर को दोबारा से रिपेयर करने के लिए। ठीक है, और इसको और डैमेज पार्ट रिपेयर, उसको बनाने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए डैमेज पार्ट जो आपका, जैसे कि आप चोट लग गई तो आपको डैमेज हो गया उस एरिया पे चोट लगने के कारण, तो उसको दोबारा से ही आप देखते हो ना, घाव लगते हैं आपको, चोट लग जाते हैं तो कुछ महीनों बाद ठीक हो जाता है। जिस चोट लगती है तो कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद ठीक हो जाती है। तो क्यों हो जाती है वो? बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स के कारण ऑफ देयर बॉडीज़ एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। तो आपकी बॉडीज़ को देखो, ये सब करते हैं आपकी बॉडीज़ के लिए, और आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, ताकत देती है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी जी सको, अपनी लाइफ प्रोसेस जी सको, अपनी ज़िंदगी जी सको आगे तक। तो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। कि न्यूट्रिशन एक मोड है, एक तरीका है, एक जरिया है, तरीका है, एक मोड है, क्या है, तरीका है एक खाना लेने का। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब जो खाना लेने का जो तरीका है, इन विच यहाँ पे ये लाइन इरेज करते हैं ये, तो यहाँ पे जो लाइन है देखो, ये समझा रहा है इधर कि NCERT में लिखी हुई है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फॉर विच सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ्स मतलब नरिशमेंट। ठीक है, ट्रॉफ्स मतलब नरिशमेंट, अपना पोषण करना, नरिशमेंट मतलब पोषण करना। ठीक है, नरिशमेंट मतलब पोषण करना। अब यहाँ पे है जो बेसिक चीज़ ये है कि भाई ऑटोट्रॉफ है, एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफ क्या है? एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफ किसका? प्लांट का, जो कि खाना खुद बनाता है। कौन बनाता है? ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स बनाते हैं। देमसेल्फ फ्रॉम सिंगल सब्सटेंस, एक ही चीज़ से बनाते हैं, जैसे कि सन से ही बनाता है। सिंगल सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस यहाँ पे क्या है भाई, एक सनलाइट, एक सन से ही सिंगल, और हम क्या है भाई, डबल है हम, तो इसमें हिट्रो, हम डिफरेंट, हिट्रो मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है, हिट्रो मतलब डिफरेंट होता है, अदर होता है। ठीक है, या डिफरेंट अलग होता है, टू डिफरेंट चीज़ों को बोलते हैं हिट्रो, या फिर अदर, कोई दूसरी चीज़ को। ठीक है, हिट्रो मतलब या तो डिफरेंट होता है या फिर अदर को भी बोलते हैं, हाँ, हम। ठीक है, और ट्रॉफ्स मतलब नरिशमेंट। ठीक है, नरिशमेंट, न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं हम। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, इसलिए अब प्लांट्स को क्या बोलते हैं? प्लांट्स का नाम होता है ऑटोट्रॉफ्स, और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक होता है। ये पहले आपको मैंने बताया था। आगे उसको नोट डाउन करना है, पेन और कॉपी लेके बैठ के लिखना है आपने सारी चीज़ें, और आपको जैसे जैसे आपको बताता हूँ उसको लिख कर जैसे आप पढ़ना है, समझना है, और सबको सुनाना है भाई। आपको घर में भी आपको याद करके सुनाओगे, उनको बताओगे भाई हमने ये पढ़ा, आज कल ये पढ़ा, तो आप रोज़ाना वीडियोस आपकी बनेंगी, तैयार होंगी। देखना, आपको रोज़ाना वीडियो मिलेंगी और रोज़ाना ही आपको पढ़ना है। क्लियर है? सो ऐसा नहीं होगा एक दिन छूट गया, दूसरा दिन, संडे के दिन ऑफ रहेगी, माना कि संडे की तरह ऑफ होगी। जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, देखो यहाँ पे अच्छी बात भी है कि भाई आपके यहाँ पे वीडियोस के नेम जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे उनका नाम भी लिखा हुआ है, दिया है, दैट इज़ माय नेम गौरव। इवन गोलू सर हैं, जसवंत हैं, एंड और भी है, और जो इनको देख रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जसवंत मतलब जो जसवंत की सिस्टर है वो। ठीक है, लड़की का नाम है, लड़की नहीं, इसकी बहन के जसवंत, समझ गए होंगे आप। आगे सॉरी, देखो नेक्स्ट उसके बाद है जो कि यहाँ पे दे रखा है कि भाई देखो कि ऑटोट्रॉफ हिटोट्रॉफ्स हो गया भाई। हम जैसे हम एनिमल्स हैं, वो सब क्या है? एनिमल क्या है? वो क्या है? ऑर्गेनिज्म, जैसे कि क्या बनाते हैं? अपना खाना दूसरों पर डिपेंड, मतलब प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं डायरेक्टली। अपना खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। ठीक है, कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। दे आर कॉल्ड द हिटोट्रॉफ्स। हिटरोज मतलब अदर होता है। आगे नेक्स्ट इसके बाद जो हिटरोज होता है ना, उसके बाद अलग, इसके बाद एक पार्ट आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो मतलब लाइट होता है, फोटो मतलब लाइट होता है, सिंथेसिस मतलब साथ में। ठीक है, साथ में, टुगेदर, सिन मतलब टुगेदर। ठीक है, साथ में, सनलाइट के साथ में खाना बनाना। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस,
फूड मतलब फूड मेकिंग। अब इसकी प्रोसेस बता रहा है भाई, पूरा बता रहा है फोटोसिंथेसिस होता क्या है, समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। सो आगे इसके बाद समझाने की कोशिश कर तो हमें समझना भी है कि भाई क्या कह रहा है यहाँ पे। तो इसको एक एक वर्ड को क्लियर तरीके से अच्छे से समझते हुए चलेंगे हम। तो आपको बातों को सुनना भी है और समझना भी है। सो आगे फोटोसिंथेसिस इसको कंप्लीट करेंगे आज की डेट के काम को। सो जितना भी बनता है, जैसे भी बनता है, आपका काम हो जाना चाहिए। सो इसको लिखना भी है, हिंदी में लिख लो, कैसे लिखो, पर आपको समझ में आना चाहिए। देखो कैसी कौन सी भी भाषा में लिखो आप, फारसी में लिखो, उर्दू में लिखो, जो एज योर विश, आपकी मर्जी। आप इंग्लिश में लिखो, सो आपकी मर्जी है, पर आपको क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जो जो लाइन में आपको बताता चलता हूँ, ठीक है, एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए। और कान में अगर रीड नहीं लगाई तो रीड लगा लो, या फिर आपके फ़ोन में अच्छी आवाज़ है, तेज़ आवाज़ है, तो तेज़ आवाज़ से ही आप सुनो उसे, ठीक है। तेज़ आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोटोसिंथेसिस अगर आपके घर में कुछ भी होता है भाई, आप समझ रहे हो मेरी बात को। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, समझना है वीडियोस को क्लियर करके एक एक वर्ड को। तो भाई फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, कि खाना फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस होती है जिसमें खाना फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, जो खाना बनाने की प्रोसेस होती है ना, वो एक फोटोसिंथेसिस के जरिए होती है, ठीक है। और प्लांट्स एक ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है प्लांट्स का ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। और एनिमल्स का होता है हिटोट्रॉफिक, और एनिमल्स क्या कहलाते हैं, हिटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। लीव्स, अब देखो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीफ के जरिए ही बनता है। लीफ एक खाना, सनलाइट से खाना लेती है। लीफ के अंदर स्टोमाटा होता है। लीफ के अंदर क्या होता है, खाना। अब देखो खाना जो कैप्चर होता है ना, वो स्टोमाटा के अंदर होता है। वैसे स्टोमाटा के भी अंदर एक और चीज़ होती है, स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा के अंदर होता है क्लोरोफिल। स्टोमाटा के अंदर होता है क्लोरोफिल, ठीक है। ये स्टोमाटा होता है, रास्ता होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा के बाद अंदर और एक और चीज़ होती है, जहाँ पे जो हरा पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, अब जो भी खाना बनता है वो कहाँ बनता है, इन दोनों में बनता है। क्लोरोफिल में खाना बनता है, ठीक है। और भी डिटेल में पढ़ेंगे, क्लोरोफिल के अंदर खाना बनता है, ठीक है। अब ये जो फूड फैक्ट्री काम करते हैं ना, इसके अंदर लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल करती है खाना बनाने का काम, बेसिकली पत्तियों से खाना बनता है। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्लांट्स में खाना कहाँ बनता है, तो आप बोलोगे पत्ती में बनता है। खाना कहाँ बनता है प्लांट्स का, पत्ती में बनता है। कहाँ बनता है, पत्ती में, लीव्स में। इसमें भी लिख रखी है लाइन, ठीक है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑकर इन लीव्स। जो खाना बनना होता है ना, वो जो सिंथेसिस खाना बनना होता है, वो कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर, सारे जो रॉ कच्चे पदार्थ होते हैं ना, वो सारे, मतलब भाई जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ जाते हैं, लीव्स में ही जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, कि भाई पानी, जो पानी ज़मीन में पड़ा होता है, नीचे ज़मीन में होता है, और मिनरल्स खनिज पदार्थ होते हैं, वो सब पानी, वो सब चीज़ें ज़मीन में होते हैं। पानी और खनिज पदार्थ ज़मीन में होते हैं। प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, और जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, ऑब्जॉर्व किसके वजह से किया जाता है, रूट के जरिए उसको ऑब्जॉर्व किया जाता है। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हाँ, कि भाई थ्रो द टिनी पोर्स, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं आपको, ये गारंटेड लिख के दे रहा हूँ इस बात को, कि भाई आपको अगर इस सब्जेक्ट में मेरे साथ पढ़ोगे ना, आपको बिल्कुल ही मज़े आने वाले हैं। आपको पढ़ते वक्त कोई भी बोर नहीं करने दूंगा आपको। ऐसा नहीं लगने दूंगा कि भाई आपको कोई और पढ़ा रहा है, या कोई आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक टॉपिक अच्छे से बिल्कुल उसको नोट डाउन भी करना है आपको, ठीक है। तो नोट डाउन भी समझना है और नोट डाउन भी करना है, बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। आगे इसके बाद क्या रहा है भाई, कि भाई हवा के भाई कार्बन डाइऑक्साइड लेता लेन देने का काम होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से होता है, टिनी पोर्स होता है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, मतलब स्टोमाटा की बात कर रहा है वो, छोटा छेद के बारे में। पोर मतलब छेद, ठीक है। छोटे टिनी मतलब छोटा, तो टिनी छोटे छेद। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स। अब ये जो छेद होते हैं ना, सराउंडेड होते हैं, देखो इस तरीके से सराउंडेड होते हैं। ये गार्ड सेल होती है, इधर ये गार्ड सेल होती है, इधर जी इस पार्ट में ये वाला पार्ट होता है, ये होता है गार्ड सेल। और जो अंदर वाला जो पार्ट होता है ना, खाली होता है। ये खाली वाला पार्ट को बोलते हैं स्टोमाटा। खाली वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टोमाटा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा, बताया था जैसे कि आपको, स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। स्टोमाटा। और ये जो गार्ड सेल होते हैं बाहर होते हैं गार्ड सेल, ठीक है, गार्ड सेल। अब देखो कह रहे हैं यहाँ पे सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। अब ये जो इसके अंदर जो पोर है ना, ये बीच वाला स्टोमाटा कहलाता है, ठीक है। ध्यान से देखना, कभी पत्ती को लेकर देखना, कि अब ध्यान से देखना, कभी एक पत्ती को लेना और उसको ध्यान से देखना,
कि भाई उसके अंदर छोटे छोटे छेद है भी या नहीं है, होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। आगे ध्यान से देखो, या अब अगर देखो भैया अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आपको इमेज भाई इतना ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। आगे सेल्स के बारे में, सेल के बारे में आगे भाई क्लोरोफिल के अंदर बता रहा है, क्लोरोफिल सेल के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, प्लांट के सेल के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। अब देखो सेल एक टॉपिक ऐसा है कि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको नेक्स्ट डे इसको समझाऊँ, क्योंकि सेल एक तरह से बहुत बड़ा टॉपिक है और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है सेल। तो आप नेट पे पढ़ सकते हो सेल की। सेल एक ऐसी चीज़ है कि भाई लिविंग फंडामेंटल यूनिट है जिससे सभी लोग बने हुए, सभी लोग क्यों, सभी एनिमल्स, प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं सभी, किससे, सेल से। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट डे आपको पक्का समझाऊँ इसको। तो नेक्स्ट डे से प्रॉमिस कि भाई नेक्स्ट डे से पक्का आपको समझाऊँगा। आज डेट क्या थी वैसे, आज डेट है मतलब जिस दिन ये मतलब काम मिला था उस दिन थी 23, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो। आपका अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें, अपना सेहत का ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, आपके मम्मी पापा आपका ध्यान रखें। सो टेक केयर, गुड बाय। आई एम फ्रॉम गौरव कॉन्वेंट स्कूल, बाय बाय।